हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 8 मोशन के इन बॉक्स क्वेश्चन, या फिर आप लोग शायद इसे ब्लू बॉक्स क्वेश्चन से भी जानते हैं। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे पेज नंबर 100 के क्वेश्चंस। इसमें 3 क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस। एक ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस मूव करा है। कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? क्या इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? इफ यस, सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। ओके, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। एक ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, क्या इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? तो इसका आंसर है यस। कैसे? अगर उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो। If initial position of object is equal to its final position, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल, सपोज करिए एक ऑब्जेक्ट आपका इस तरीके से मूव कर रहा है एक सर्कुलर पाथ में, ठीक है। ए पॉइंट से वो मूव करना स्टार्ट हुआ। ए पॉइंट से मूव करता हुआ वो दोबारा से पॉइंट ए पे आ गया, क्योंकि वो सर्कुलर मूव कर रहा है और उसकी फाइनल पोजीशन है बी। तो ए और बी पॉइंट कोइंसाइड कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में इनिशियल पोजीशन और हमारी फाइनल पोजीशन सेम है, और हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट मतलब एस एरो की वैल्यू क्या है। वो है डिफरेंस बिटवीन योर इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, मतलब एस एरो यानी कि डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होती है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। और हमारे इस एग्जाम्पल में जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर इनिशियली वो पॉइंट ए पे है और नेक्स्ट फाइनली वो बी पॉइंट पे है, तो दोनों ही पॉइंट का डिफरेंस जीरो आएगा, ठीक है। और एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2, दिस इज माय हाउस। ये मेरा घर है, ठीक है, और ये एक चर्च है, राइट। अगर मैं अपने घर से चर्च तक गई, उसके बाद एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, वहां तक गई, मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गए हम, और फिर चर्च से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स गए। उसके बाद हम वापस से अपने होम पे आए, तो हमारा टोटल डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन योर होम एंड चर्च ए बी प्लस बी सी प्लस डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट सी एंड ए सी ए, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी? जीरो, बिकॉज हमारी फाइनल पोजीशन ए थी और इनिशियल पोजीशन भी ए थी, तो घूम फिर के वापस से घर ही आ गए। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हुई जीरो। इन टोटल आई हैवंट मूव्ड फ्रॉम माय फाइनल फ्रॉम माय इनिशियल पोजीशन। ओके, नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? A farmer moves along a boundary of a square field of side 10 meter. एक स्क्वायर है, ठीक है। एक फार्मर का फील्ड है, स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर, मतलब कि इसकी डायमेंशंस का नाम दे देते हैं ए बी सी डी, और एक साइड की डायमेंशन है 10 मीटर। ओके, तो कह रहा है कि अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन
40 सेकेंड्स, मतलब ए से बी पॉइंट तक जाके फिर बी से सी पॉइंट मूव करा, फिर सी से डी और फिर वापस से डी से ए। तो ये हुआ एक उसका पूरा एक राउंड, ए से बी, बी से सी से डी और डी से वापस ए। दैट इट बिकम्स योर वन राउंड। ठीक है, तो एक पूरा राउंड लेने के लिए फार्मर को 40 सेकेंड्स लगे। 40 सेकेंड्स में एक राउंड लिया उसने। ठीक है, और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड्स। 2 मिनट 20 सेकेंड बाद वो फार्मर कहां होगा, उसकी पोजीशन बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो 2 मिनट 20 सेकेंड्स को हम सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 मिनट 20 सेकेंड्स इज इक्वल टू 2 इंटू 60। 2 मिनट को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, और 20 सेकेंड्स हमारा ऑलरेडी सेकेंड्स में है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 120 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड्स इन टोटल 140 सेकेंड्स। तो हमें बताना है कि 140 सेकेंड्स बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो कहां पे आया। ठीक है, अच्छा तो देखिए 40 सेकेंड्स में उस ऑब्जेक्ट जो हमारा फार्मर है उसने एक राउंड कंप्लीट किया। तो 1 सेकेंड में उसने कितने राउंड्स कंप्लीट किए, 1 सेकेंड में उसने 1/40 राउंड कंप्लीट किए। इजंट इट? और 140 सेकेंड्स में कितने राउंड कंप्लीट किए, 1/40 इंटू 140 राउंड कंप्लीट करें। ठीक है, और इसकी वैल्यू आएगी 3.5 राउंड्स। मतलब 2 मिनट 20 सेकेंड्स में हमारे फार्मर ने अपने पूरे फील्ड के, अपने पूरे खेत के 3.5 3.5 राउंड्स लगाए, 3.5 चक्कर लगाए। फार्मर ने 140 सेकेंड्स में पूरे फील्ड के 3.5 राउंड्स लिए। अच्छा, एक राउंड मतलब पॉइंट ए से, और हमें कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि फाइनल और इनिशियल पोजीशन का मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, तो हमारे फार्मर की इनिशियल पोजीशन क्या होगी, पॉइंट ए। पॉइंट ए हमारी हुई इनिशियल पोजीशन। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, अच्छा 3.5 राउंड्स मतलब 3 कंप्लीट राउंड्स प्लस हाफ राउंड, इसका यही मतलब हुआ। ठीक है, तो 3 राउंड्स के बाद हमारी ऑब्जेक्ट कहां होगी, हमारा फार्मर कहां होगा। एक राउंड पूरा किया उसने, ए से बी तक गया, बी से सी तक गया, डी तक गया, फिर वापस से ए तक आ गया, तो वो हुआ एक राउंड। सेकेंड राउंड में भी इसी तरीके से ए तक आया, थर्ड राउंड में भी इसी तरीके से फिर से ए तक आया। ठीक है, तो 3 राउंड्स के बाद हमारा फार्मर पॉइंट ए पे है। एट एंड ऑफ 3 राउंड्स हमारा फार्मर है एट ए। राइट, अब इन 3 राउंड्स के बाद उसको आधा राउंड और ट्रैवल करना है। तो आधा राउंड से मतलब बी तक गया और फिर पॉइंट सी तक गया। राइट, पॉइंट ए से बी तक गया या फिर और उसके बाद पॉइंट सी तक गया। तो ये हो गया हमारी फाइनल पोजीशन। इस तरीके से
राइट, ठीक है। तो हमारी इनिशियल और फाइनल पोजीशन की लेंथ के बीच का डिस्टेंस कितना है, उसकी वैल्यू होगी इस स्क्वायर की डायगोनल, दैट इज ए सी। तो आपकी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हुई ए सी, ओके। और ए सी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये डायगोनल है और ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट। तो राइट एंगल ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट इज 10 मीटर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मतलब एडी का स्क्वायर अगेन 10 मीटर स्क्वायर, ओके। तो ये हुई वैल्यू 200 या फिर 10√2 मीटर, राइट। तो हमारी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आई है 10√2 मीटर। फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कह रहा है कि हमारा एक फार्मर है, उसका एक स्क्वायर फील्ड है 10 मीटर का और एक फील्ड का पूरा एक राउंड लगाने के लिए उसे 40 सेकेंड्स लगते हैं। तो हमने यहां से कैलकुलेट कर लिया कि एक सेकेंड में वो 1/40 राउंड्स कैलकुलेट 1/40 राउंड्स ले रहा है, ठीक है। और हमें निकालना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड्स, मतलब 2 मिनट 20 सेकेंड्स के बाद वो कहां पहुंचा। तो उसके लिए हमने 2 मिनट 20 सेकेंड्स को सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया, 140 सेकेंड्स। और हम देखते हैं 140 सेकेंड्स में वो 3.5 राउंड्स ले पा रहा है फील्ड के। अब हमारे इसमें हमने यहाँ पे अज्यूम किया था कि हमारी फाइनल इनिशियल पोजीशन फार्मर की है पॉइंट ए, ठीक है। तो 3 राउंड्स के बाद हमारा फार्मर वापस से पॉइंट ए पे पहुंचेगा, उसके बाद फील्ड का आधा राउंड लेगा, मतलब पॉइंट सी तक पहुंचेगा, राइट। तो पॉइंट ए इनिशियल पोजीशन, पॉइंट सी फाइनल पोजीशन, और इसके बीच का डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करा तो वो आया है 10√2। अच्छा स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में एक केस और भी हम अज्यूम कर सकते हैं, वो क्या, मैं आंसर 1 इरेज कर रही हूं। इसी आंसर 2 का ये तो था केस 1। अब केस 2 क्या है, केस 2 है अभी हमने इनिशियल पोजीशन अपनी एक एज के कॉर्नर को लिया था, ठीक है। अब सपोज करिए हमारे फार्मर ने फील्ड के सेंटर से स्टार्ट किया है। समझो हमारे फार्मर के जो हमारा फार्मर का खेत है उसका गेट यहां से है और उसने यहां से मूव करना स्टार्ट किया है पॉइंट ई से, ठीक है। समझे आप, एज से ना लेके किसी भी एक पर्टिकुलर कॉर्नर के 2 कॉर्नर्स के जस्ट बीच से उसने मूव करना शुरू किया है। तो इस केस में 3 राउंड्स के बाद हमारा फार्मर कहां पे होगा, आफ्टर 3 राउंड्स, एक राउंड के बाद ई पे, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, आफ्टर 3 राउंड्स भी ई पॉइंट पे होगा। इस बार हमारा ई इज आवर इनिशियल पॉइंट, राइट। अब 3 राउंड्स लेने के बाद उसको आधा राउंड और लेना है। आधा राउंड से मतलब इस पॉइंट तक, मतलब फील्ड का आधा राउंड। फील्ड का आधा राउंड मतलब कि टोटल फील्ड है आपका 40 मीटर का। हाफ राउंड का मतलब हुआ कि वो हो गया है आपका 20 मीटर का। तो
10, ये पूरा 10 था, राइट? तो आधा 5 मीटर यहां चला, 10 मीटर यहां चला, 10 प्लस 5 एंड अगेन 5, तो ये हो गया टोटल 20, मतलब 20 मीटर चला हाफ राउंड। इन हाफ राउंड 20 meters. In one round 40 meter. करेक्ट? तो वो पहुंचा पॉइंट F पे। तो पॉइंट F हो गई हमारी फाइनल पोजीशन, राइट? अब हमें पॉइंट F और E के बीच में डिस्टेंस निकालना है, इनिशियल और फाइनल के बीच में। तो वो आप देख सकते हैं कि ये इक्वल है फील्ड की एक एज के बराबर, तो ये इसकी वैल्यू हो गई 10 मीटर। तो हमारी फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस आ गया है 10 मीटर, मतलब कि फार्मर ने 3.5 राउंड्स बाद उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 3 मीटर्स, वो 10 मीटर, सॉरी, ओके। और अगर इसी क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करने को बोलता तो हम क्या करते, 3 राउंड्स का पूरा एक 3 राउंड्स मतलब एक राउंड हुआ, ये तो हुई S की वैल्यू। अगर S खाली S की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती, मतलब डिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती, तो 3 इंटू 40, क्योंकि एक राउंड है 40 मीटर का, राइट? प्लस हाफ राउंड इंटू 40, ओके, मतलब 40 इंटू 3.5, 35 इंटू 4, 140, राइट? तो वापस से हमारे पास सेम ही वैल्यू आ गई, 140 मीटर। ये हुई हमारी डिस्टेंस की वैल्यू, ओके। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ये पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, इट कैन नॉट बी 0। तो ये वाला हम पहले ही देख चुके हैं। कैन, क्वेश्चन नंबर 1 में, कैन एनी ऑब्जेक्ट हैज 0 डिस्प्लेसमेंट? यस, इट कैन हैव 0 डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गया आपका फॉल्स, और उसका हमने एग्जाम्पल भी देखा था कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 किस केस में, जब आपकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है। नेक्स्ट, its magnitude is greater than the distance traveled by the object. Again, this statement is false. डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकती। हमारी डिस्प्लेसमेंट S arrow is always less than S. Displacement is always less than distance, because displacement is the shortest distance travel. Displacement is what? Shortest distance travel by the object. हमने जैसे कि एग्जाम्पल्स में भी देखा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का सबसे छोटा डिस्टेंस होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हो सकते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता। दिस सॉल्व्स योर ऑल 3 क्वेश्चन ऑफ पेज नंबर 100। थैंक यू। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप ऐसी ही वीडियोस रेगुलरली देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या फिर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू एंड सी यू सून।